इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आप सभी लोगों का वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था। उससे पहले की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात हुई थी। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट में किसी काम का कंप्लीट होना, पूरा होना पाया जाता है। इसके जो सेंटेंस होते हैं उसके आखिर में, प्रेजेंट परफेक्ट के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह के वर्ड आते हैं। इसकी पहचान यही होती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये इसकी पहचान होती है। इसके आखिर में ये सेंटेंस आते हैं। जैसे रमेश खाना खा चुका है, मैं सो चुका हूँ, वो गा चुकी है, ट्रेन जा चुकी है, मैं नहा चुका हूँ, वो सो चुका है। तो ये जितने भी हिंदी में मैंने सेंटेंस बोले हैं, सबके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आया है। तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे और इनकी बनावट कैसे होती है? इनकी बनावट होती है, बनावट इनको हम कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में इनकी बनावट कैसे होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। याद रहे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। आप लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हैव या हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ये अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ हैव लगेगा, हैव लगेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ही सिंगुलर है, शी,
इट या कोई नाम हो, जैसे रमेश, सुरेश, करीम, सीता, तो इन सब के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ हैज लगेगा। और प्लूरल आई और यू और बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो आई के साथ, यू के साथ आई फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, और यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकेंड पर्सन प्लूरल भी है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, और कोई भी एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ लगेगा हैव, हैव लगेगा इनके साथ। अब आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए वह खा चुका है, वह खा चुका है। अब यहाँ आप देखिए, वह खा चुका है, चुका है, आखिर में इसकी पहचान ये है कि चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, इस तरह के आते हैं सेंटेंस या वर्ड। तो अब इसकी बनावट देखिए, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट इसका वह है, तो वह की इंग्लिश होती है ही। फिर हैव या हैज, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल है तो हैव। तो यहाँ वह थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है, तो ही के साथ हैज लगाएंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। खाना, ईट, इसकी इंग्लिश होती है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ही हैज ईटेन, वो खा चुका है। अब वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटेन फूड, वो खाना खा चुका है। दूसरा देखिए, ट्रेन जा चुकी है या वह जा चुका है, वह जा चुका है। यहाँ आइए, ही जा चुका है, गो मीन्स जाना, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो ही चूंकि सिंगुलर है, इससे पहले हैज लगेगा, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है। वह सो चुकी है। चौथा देखिए, वह सो चुकी है। ठीक इसी तरह से इसका भी होगा, ही सो चुकी है, यहाँ फेमिनिन जेंडर में है, इसको सी लिखेंगे, शी। अब ये सिंगुलर है, हैज लगा देंगे। सो चुकी है, स्लीप मीन सोना, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, शी हैज
स्लेप्ट। तो इस तरह से ये जितने सेंटेंस हैं ये अफर्मेटिव हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव हैं, ये अफर्मेटिव हैं। ये अफर्मेटिव हैं। अब इसके बाद हम इसका निगेटिव बनाएंगे, देखेंगे निगेटिव में क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसका निगेटिव देखते हैं। पहले निगेटिव की बनावट देख लें। निगेटिव, किसका निगेटिव? प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव। इसका निगेटिव हम देखेंगे। जैसे वो नहीं खा चुकी है, वो नहीं सो चुकी है, वो नहीं जा चुका है, ट्रेन नहीं आ चुकी है, मैं नहीं रो चुका हूँ, बर्फ नहीं पिघल चुकी है, सब में नहीं आएगा। तो इसकी बनावट देख लें। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, सॉरी ये हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। इसके बाद नॉट लगाएंगे, हैव नॉट, हैज नॉट, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच, ये अफर्मेटिव है, आई हैव टेकन लंच। अब इसका निगेटिव बनाइए। आई हैव नॉट टेकन लंच, आई हैव नॉट टेकन लंच, ये निगेटिव है। ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। आई हैव नॉट टेकन लंच। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव का। दे हैव नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन। देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट चूंकि दे है प्लूरल है तो यहाँ हैव लगा हुआ है और उसके साथ नॉट लगा है, उसके साथ गॉन लगा है। दे हैव नॉट गॉन। सीता हैज नॉट अराइव्ड, सीता हैज नॉट अराइव्ड, सीता नहीं पहुंच चुकी है। सीता हैज नॉट अराइव्ड, सीता नहीं पहुंच चुकी है। और देखिए कुछ एग्जाम्पल। वी हैव नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके हैं। वी हैव नॉट प्लेड, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकेंड फॉर्म प्लेड, हम नहीं खेल चुके हैं। ही हैज नॉट गॉन, वो नहीं जा चुका है। अब इन सारे सेंटेंसेज में आप देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है हैव लगा हुआ है, यहाँ वी के साथ भी हैव लगा है प्लूरल है, और सीता ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके साथ हैज लगा है, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसके साथ भी हैज लगा हुआ है। तो इस तरह से निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव की ये बनावट होती है।
आइए अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव जैसे क्या वो जा चुका है, क्या वो खा चुका है, क्या वो सो चुका है, क्या वो रो चुका है, क्या वो गा चुका है, क्या ट्रेन आ चुकी है। तो ये सब इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव हैं। और इनकी बनावट आइए हम देखते हैं। तो इसकी बनावट में भी ये जो सब्जेक्ट है, सीता हैज नॉट अराइव्ड, तो हैव या हैज जो हम लगाते हैं, ये सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई हैव टेकन लंच, ये अफर्मेटिव है। आई हैव टेकन लंच, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये अफर्मेटिव है। अब देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम यहाँ कर देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ करेंगे, ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, हैव आई टेकन फूड, टेकन लंच, इंट्रोगेटिव। क्या मैं लंच ले चुका हूँ। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल देखिए, हैव दे गॉन, हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं। हैज सीता अराइव्ड, क्या सीता आ चुकी है या पहुंच चुकी है। हैव वी प्लेड, क्या हम खेल चुके हैं। हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है। तो अब इस सब की बनावट देखिए आप, इंट्रोगेटिव की बनावट यहाँ हम लिख दें। पहले हैव या हैज, इंट्रोगेटिव की बनावट यहाँ लिख दें, हैव या हैज, हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। आप इसको मिला लीजिए। हैव सब्जेक्ट से पहले, दे सब्जेक्ट है उससे पहले है, सीता सब्जेक्ट है उससे पहले है, वी सब्जेक्ट है, और सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, इसमें नॉट भी आएगा और इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगेंगे, क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाएगा। इसकी बनावट हम पहले देख लेते हैं क्या होती है।
इसकी बनावट होती है हैज़ या हैव, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर इसके बाद नॉट लगेगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या वह नहीं जा चुकी है, क्या वह नहीं आ चुकी है, क्या वह नहीं खा चुका है, क्या बर्फ़ नहीं पिघल चुकी है, क्या ट्रेन नहीं आ चुकी है। तो इसमें इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, और निगेटिव भी है, इसमें नॉट का भी इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं। पहले एक अफर्मेटिव लेते हैं। ही हैज़ टेकन फूड, ही हैज़ टेकन फूड, ये अफर्मेटिव है। अब इसका हमें बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव। आइए देखते हैं। हैव या हैज़ लगाएंगे तो हैज़ यहाँ आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ ही है, और फिर इसके बाद नॉट लगेगा। सॉरी, ये हैज़ होगा ना, फिर से इसको हम लिख दें। देखिए, हैज़ ही, हैव या हैज़ लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, और प्लस नॉट इसके बाद लगेगा। हैज़ ही नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन फूड, फूड ऑब्जेक्ट है। हैज़ ही नॉट टेकन फूड, क्या वो खाना नहीं ले चुका है, क्या वो खाना नहीं खा चुका है। इसको हैज़ नॉट को इसकी एक और बनावट होती है, उसको भी आप जान लीजिए। हैज़ ऑफ एन टी, या हैव एन टी। इसमें हैज़ेंट या हैवेंट जो है, ये एक साथ दोनों नॉट को शॉर्ट में करके यहाँ पर लगा देंगे, और प्लस सारी चीज़ें वही रहेंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखिए, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं। देखिए, हैज़, और फिर इसके साथ एन लगाएंगे। हैज़ेंट ही टेकन फूड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है। हैज़ नॉट को हैज़ेंट कर दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैज़ेंट ही टेकन फूड, क्या वो खाना नहीं ले चुका है। दूसरा देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव डन माई वर्क, आई के साथ हैव आता है, माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बनावट, हैज़ या हैव, यहाँ हैव है, हैव पहले आ जाएगा। हैव आई, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट हैव के बाद सब्जेक्ट लग गया है,
फिर नॉट लगाएंगे, हैव आई नॉट डन माई वर्क। थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट का, फिर डन माई वर्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे। अब इसको दूसरे तरह से देखिए, ये जो हैव है इसी में हम नॉट लगा देंगे, हैव में के साथ नॉट लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट हम लिख देंगे। फिर यहाँ फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, आई वर्क का थर्ड फॉर्म डन माई वर्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहा। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि इसमें कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है और अब भी अगर वो काम जारी है तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he has lived in this house for 5 years. He has lived in this house for 5 years. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल से वो इस घर में रह रहा है। तो रहने वाला काम जो है ये पास्ट में हुआ था। पास्ट में जो है वो काम रहने वाला उसने शुरू किया था और वो काम अभी भी जारी है। तो कोई काम पास्ट में अगर शुरू हो रहा है और वो प्रेजेंट में भी अगर वो काम जो है कंटिन्यू है तो हम ऐसे सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, ही इज स्टिल लिविंग, वो अभी भी रह रहा है। पहले 5 साल पहले भी शुरू किया था रहना और अभी भी रह रहा है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि ही इज स्टिल लिविंग, ब्रैकेट में लिविंग। तो आप ये समझ जाएंगे कि 5 साल पहले रहने वाला काम शुरू हुआ था और वो अभी भी काम जारी है। तो इसका भी तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और एग्जाम्पल और देख लीजिए। ही हैज़ taught in this college for 3 years. He has
taught in this college. He has taught in this college for 3 years. इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज स्टिल टीचिंग। 3 साल पहले उसने पढ़ाना शुरू किया था और वो अभी भी पढ़ा रहा है। तो ही इज स्टिल टीचिंग, ही इज स्टिल टीचिंग। ही इज स्टिल टीचिंग। पढ़ाने वाला काम जो 3 साल पहले शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। तो इस तरह से कोई काम अगर फ्यूचर में पास्ट में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है तो इसमें भी हम फ्यूचर का प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं।